ग्रेड 8 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 11.2 का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? We are using 42 machines in order to make articles. ठीक है, given number of articles we need to produce. For that we are using 42 machines and the project has been completed in 63 days. ठीक है, 42 machines हैं तो एक गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, उसके लिए 63 डेज़ लग रहे हैं। और हमें मशीन्स को हाउ मेनी मशीन्स वुड वी रिक्वायर टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज़। अब वही जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं प्रोड्यूस करने के लिए 63 डेज़ की बजाय हमें 54 डेज़ में कंप्लीट करना हो तो हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, राइट। तो यहाँ पे जो ये केस है ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ मशीन्स इंक्रीज़ होंगी तभी हमारे नंबर ऑफ़ डेज जो हैं वो डिक्रीज़ होंगे, राइट। तो यहाँ पे टू थिंग्स हैं, एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल है हमारा नंबर ऑफ़ मशीन्स एंड नंबर ऑफ़ डेज, राइट। तो यहाँ पे मैं टेबल रेडी कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ मशीन्स, राइट, नंबर ऑफ़ मशीन्स एंड नंबर ऑफ़ डेज, राइट। तो नंबर ऑफ़ मशीन्स हमारे पास कितनी है 42 एंड द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड इन 63 डेज। नाउ how many machines are required if the work is to be completed in 54 days, right? So this is the case of inverse proportion, ठीक है जी। inverse proportion में this is x, machines x हैं और ये y है, this is x1, x2, y1 and y2, right? फॉर्मूला इन्वर्स प्रोपोर्शन में आपको पता है x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, यानी कि 42 इंटू 63 इज इक्वल टू x2 वी नीड टू फाइंड आउट, y2 इज़ 54। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x2, 42 इंटू 63, तो 54 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये ऑपोजिट साइड आएगा तो इट विल गेट डिवाइडेड। तो इसको हम 6 के टेबल में कर लेते हैं कटिंग। 6 9 ज़ार 54, 6 7 ज़ार 42, 9 1 इज़ 9, 9 7 ज़ार 63। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9 9 ज़ार 7 7 ज़ार 49, ठीक है, 7 7 ज़ार 49। तो मशीन्स 42 की जगह हमें कितनी लेनी पड़ेंगी 49 इन ऑर्डर टू complete the articles or manufacture the articles in 54 days instead of 63 days, right। मतलब जैसे ही हमने नंबर ऑफ़ मशीन्स ज़्यादा करी हैं तो हमारे नंबर ऑफ़ डेज जो हैं वो रिड्यूस हो गए, ठीक है। तो दैट इज़ वाई जो केस था ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का था, राइट। नाउ विल स्टार्ट विद द 9th क्वेश्चन। अ कार टेक्स 2 hours to reach a destination by traveling a speed of 60 km. How long will it take when the car travels at a speed of 80 km per hour, right? तो इसमें एक तो स्पीड है और एक टाइम गिवन है, तो इसका टेबल रेडी कर लेते हैं। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9, राइट, एक्सरसाइज 11.2 से ही। तो स्पीड है, उसकी यूनिट जो है वो हमारी है किलोमीटर पर आवर एंड टाइम जो है दैट इज़ इन आवर्स, राइट। स्पीड हमारी थी 60 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम वाज 2। अब जैसे स्पीड हमारी इंक्रीज़ हो गई तो टाइम हमारे पास कितना आएगा दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ये भी आपको पता है अगर स्पीड इंक्रीज़ करेंगे तो टाइम है नेचुरल है कि वो क्या लगेगा, कम लगेगा। इफ़ वी विल रन अ व्हीकल विद द इंक्रीज्ड स्पीड तो टाइम विल गेट डिक्रीज्ड। तो ये भी हमारा जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 y1 इज़ इक्वल टू x2
y2. x1 is 60, y1 is 2, then 80 into y2. Now in order to find the value of y2, जो 80 मल्टीप्लाई हो रहा है ऑपोजिट साइड जाएगा तो ये डिवाइड बन जाएगा, राइट. तो ये बन जाएगा आपका 2 4, ये आ गया आपका, तो ये बन गया आपका 3/2. तो y2 की वैल्यू आ गई 3/2, मीन्स 1/2. ठीक है, 1.5 घंटा, 1.5 hours. ठीक है ना. तो दिस इज़ द टाइम. अगर हम स्पीड को 60 से 80 कर दें तो टाइम भी है जो वो 2 hours की बजाय हमें 1.5 hours लगेगा टू रीच द डेस्टिनेशन. ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 and 9, एंड विल डू द क्वेश्चन नंबर 10 and 11 in the next video. Till then, stay tuned. Bye bye.